आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं सम और एनी के बीच के डिफरेंस के बारे में। आप लोग जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों कॉन्सेप्ट, चाहे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तब भी, या फिर अगर स्पोकन इंग्लिश की भी बात करें, जनरल स्पीकिंग में भी हम बात करें तो तब भी ये जो वर्ड्स हैं अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, समझ में नहीं आता कि कहाँ पे हम यूज़ करें सम को और कहाँ पे हम लोग यूज़ करें एनी को। तो इनके बीच के डिफरेंस को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, आप चेक कीजिएगा कि क्या जो आपने सीखा वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम के बारे में। सम का अगर हम मीनिंग जाने तो सम का मतलब होता है एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर। क्या कहा? एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर। अब आप इसके अंदर एक टर्म नोट कर पा रहे हैं, अनस्पेसिफाइड लिखा हुआ है। अनस्पेसिफाइड का मतलब है कि हमें पता नहीं है कितना, हमें पता नहीं है कितना मतलब क्लियर नहीं है, अनिश्चित है एक तरीके से। इसलिए इसका हिंदी में मीनिंग होता है थोड़ा या फिर कुछ। और अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर ये दो क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि अमाउंट बेसिकली मात्रा शो करता है और जो नंबर होता है बेसिकली संख्या को शो करता है। तो ये आप क्वांटिटी बताने के लिए भी सम यूज़ कर सकते हो और नंबर्स मतलब संख्या बताने के लिए भी आप सम का यूज़ कर सकते हो। सर आप ये बात क्या कह रहे हो, थोड़ी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, मीनिंग समझ में आ गया कि इसका मतलब थोड़ा है कुछ होता है। चलिए जो बात अभी मैंने सिखाई उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा जो सम है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होता है क्योंकि ये मात्रा भी बताता है, अमाउंट भी बताता है। और मैंने कहा सम नंबर भी बताता है, तो कहने का मतलब ये प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ होता है, ये दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। तो सम मनी भी टर्म हो सकता है और सम गर्ल्स भी हो सकता है, सम वर्क भी हो सकता है, सम कॉलेजेस भी हो सकता है। क्योंकि अनकाउंटेबल बेसिकली क्वांटिटी बताते हैं ना, मात्रा बताते हैं ना, अमाउंट बताते हैं ना, यस और नो। इसलिए सम का यूज़ आप क्वांटिटी बताने वाले शब्दों के साथ मतलब अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हो, और सम का यूज़ आप प्लूरल नाउन्स के साथ भी कर सकते हो, दोनों के साथ होता है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा एक बेसिक पॉइंट हो है कि सम का जो मतलब होता है वो अननोन भी होता है। हम ऐसे पर्सन्स को रेफर करने के लिए भी यूज़ करते हैं जो कि अननोन है, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा कि सम पर्सन नॉक्ड। अब किसी एक पर्सन ने नॉक किया, कौन? क्या आप जानते हैं? क्या मैं जानता हूँ? नहीं ना, इसलिए तो बोला सम पर्सन नॉक्ड, किसी ने नॉक किया, किसी ने खटखटाया, लेकिन कौन ये हम नहीं जानते हैं। आगे बोल रहा है आई वॉज टॉकिंग टू सम जर्नलिस्ट द अदर डे। बात कर रहा होगा कोई इंसान जर्नलिस्ट से, लेकिन पता नहीं कि वो जर्नलिस्ट कौन है। बस एक इंसान आया माइक लेके, कैमरामैन उसके साथ आया और मुझसे बात करने लगा, लेकिन वो जर्नलिस्ट कौन था, कहाँ से आया है ना, कौन से मीडिया एजेंसी से था, हमें नहीं पता। आई वॉज टॉकिंग टू सम जर्नलिस्ट द अदर डे, कोई एक अननोन था, तो अननोन के लिए मैंने सम यूज़ किया। सम लकी पर्सन विल विन मोर देन ₹5 लाख इन द कॉम्पिटिशन। कोई एक लकी पर्सन जीतेगा। अब आपको पता है कौन? नहीं पता ना, तो अननोन पर्सन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं सम। तो सम का यूज़ एक तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है क्वांटिटी या अमाउंट बताने के लिए, और एक हम प्लूरल नाउन्स के साथ भी कर सकते हैं नंबर्स शो करने के लिए। हिंदी में मीनिंग तो बता ही दिया था, बाकी सम का मतलब अननोन भी होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एनी की, कि सम एनी से कैसे डिफरेंट है। पहले इसका इंग्लिश में मीनिंग जानिए। इसका इंग्लिश में मतलब होता है वन या फिर नंबर ऑफ थिंग्स नो मैटर हाउ मच और हाउ मैनी। एनी का मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा, मतलब कोई एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स में से। सर क्या कहना चाह रहे हो? मतलब बहुत बड़ा एक नंबर है, बहुत बड़ा मान लो कोई अमाउंट है या नंबर है, उसमें से कोई एक भी या एक से ज़्यादा भी, लेकिन कोई भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनी। तो आप हिंदी में नॉर्मल मीनिंग जान लीजिए कि एनी जो है कोई भी का सेंस देता है। तो सर एनी किसके साथ यूज़ होता है? फिर जो एनी है बेसिकली वो भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर नाउन के साथ या फिर अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, जैसे एनी वर्क, एनी हेल्प है ना, अनकाउंटेबल है। एनी गर्ल, एनी कॉलेज, ये सिंगुलर नाउन है। अच्छा सर अनकाउंटेबल हम कैसे पहचानेंगे? नाउन चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर लिस्ट दी हुई है मैंने आपको अनकाउंटेबल की, आपको ध्यान होगा है ना, जिसके अंदर फूड, फर्नीचर, गोल्ड, हेयर, हैप्पीनेस, मनी, मिसचीफ, रिसर्च, स्टेटस, वेकेशन, पोइट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, मशीनरी, एविडेंस, वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हुए हैं अनकाउंटेबल के, जो कि जनरल शब्दों से अलग हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो एनी का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और एनी का सिंगुलर नाउन के साथ भी होता है। यहाँ बताता है अमाउंट और क्वांटिटी, और यहाँ बताता है नंबर। ठीक है, अब आपने दोनों में डिफरेंस तो जान लिया कि सम किस किस के साथ आता है और एनी किस किस के साथ आता है, कैसे शब्दों के साथ यूज होता है। लेकिन सम और एनी में एक और डिफरेंस है, जो कि जनरली उस डिफरेंस से हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज ये जान लेते हैं
कि सम का यूज़ बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का यूज़ हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ये तो पता लग गया कि सम किसके साथ आता है, एनी किसके साथ आता है, ये पता लग गया, हिंदी मीनिंग भी पता लग गई। लेकिन सम जो है बेसिकली अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में, सकारात्मक सेंटेंस में यूज़ होता है, जैसे आई वॉन्ट सम वाटर। लेकिन आप नीचे देखो, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की बात करूँ, इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन वाला, नेगेटिव मतलब नेगेटिव नोट वाला सेंटेंस। तो आई डू नॉट हैव सम वाटर नहीं बोलेंगे, एनी बोलेंगे क्योंकि नोट है। डू वी हैव एनी वाटर बोलेंगे, सम नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इंटेरोगेशन मार्क है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया, ये सबको पता होता है, वैसे ये जनरल डिफरेंस है, ये बचपन में हमारे टीचर्स भी हमको पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपको एडवांस और बताना है जिससे क्वेश्चंस आते हैं और हमको पता नहीं होता, और जो कि हम फ्लो में बोलचाल की भाषा में भी गलत बोलते हैं। अभी आपने देखा कि सम अफर्मेटिव में आता है, एनी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आता है, लेकिन आपको पता है कि हम लोग एनी का यूज़ इन सारे शब्दों के साथ करते हैं, भले नोट ना भी लिखा हो, भले नोट सेंटेंस के अंदर ना भी लिखा हो, तब भी इन सारे शब्दों के साथ एनी आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। बहुत बच्चों को पता होती है ये बात, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है कि हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, विदाउट, ये वर्ड्स कहीं दिखे और नोट ना भी लिखा हो, क्योंकि इनके साथ वैसे भी नोट नहीं आता, ये खुद ही नेगेटिव होते हैं। तो इन सारे वर्ड्स के साथ भी आप एनी यूज़ करते हैं। जैसे दे डिड इट विदाउट एनी डिफिकल्टी, बताओ सेंटेंस में कहीं पे नोट है? नहीं है। क्या सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। देखो फिर भी एनी आया हुआ है, क्यों? क्योंकि विदाउट एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड आ गया तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, आप एनी ही यूज करेंगे, सम नहीं। आई हार्डली वॉच एनी टेलीविजन अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, मतलब ना के बराबर देखता हूँ टेलीविजन, न्यूज़ देख लेता हूँ और सीए देख लेता हूँ, मतलब करंट अफेयर्स। तो क्या आप सम लिखेंगे? यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कारण ये भले ही यहाँ पे नोट नहीं है, भले ही इंटेरोगेशन नहीं है, लेकिन हार्डली तो है। हार्डली से पता लग रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी आएगा। बोलो हाँ, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? तो हमने क्या बात सीखी थी कि वैसे तो सम आता है अफर्मेटिव में, एनी आता है नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं ये भी सब नेगेटिव होते हैं, जिसमें हार्डली, रेयरली, स्कार्सली और बेयरली, इन चारों का मीनिंग सेम है, शायद ही कोई या ना के बराबर। सेल्डम का मतलब होता है नॉट ऑफन, ये भी ना के बराबर, नेवर के इक्वल होता है ये। और विदाउट तो आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, 2-3 बातें और सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है एनी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आता है। अब आप कहोगे सर अफर्मेटिव में तो सम आता था, फिर डिफरेंस क्या दोनों के बीच में? डिफरेंस ये है कि एनी अफर्मेटिव में तब आता है जब आपको ऐसे वाला सेंस देना हो, इट डज नॉट मैटर विच, इट डज नॉट मैटर विच। सर इसका मीनिंग क्या है? इसका हिंदी में मीनिंग होता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई भी। सर ये कोई भी का क्या मतलब है? चलो सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। यू कैन प्ले एनी सॉन्ग बाय दैट बैंड, आई लव देम ऑल। मान लो कोई भी XYZ कोई भी बैंड होगा, ठीक है, उस बैंड के मान लो 5 से 6 गाने हैं, वो कह रहा है तुम उस बैंड का कोई गाना बजा लो, कोई भी गाना बजा लो, मुझे सब पसंद है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है? इट डजंट मैटर विच, मैटर नहीं करता कि कौन सा, कोई भी। तो जब कोई भी का सेंस देना हो तब भी हम यूज करते हैं एनी का, अफर्मेटिव में भी, ठीक है। चूज एनी पेयर ऑफ शूज यू वॉन्ट, दे आर ऑल द सेम प्राइस। आप जाते हैं, सेल लगी होती है 250 रुपये, 300 रुपये जूते की, है ना, कोई जूता ले लो, 300 रुपये की सेल है, तो आप कोई भी उठा लो, नो मैटर विच, कोई भी उठा लो, इट डजंट मैटर विच, कोई उठा लो, वो 300 रुपये का, सेम प्राइस का है। तो अगर कोई भी का एक्सट्रीम वाला सेंस देना है तब भी हम एनी का यूज अफर्मेटिव में कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, आप निश्चिंत रहिए, पहले समझ लीजिए चीज़ों को। आपको पता सम इंटेरोगेटिव में भी आता है। अब आपको वो इंटेरोगेटिव में तो एनी आता था, नहीं, सम भी आता जब आपको ऑफर कुछ करना हो, कुछ रिक्वेस्ट करनी होगी, इससे कुछ मांगना हो या कुछ किसी को देना हो। एग्जाम्पल के तौर पे पहले डेफिनेशन देख लो। वैसे डेफिनेशन का कुछ खास रोल है नहीं, मेन जो रोल है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आएगा। इफ़ यू आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन और आस्किंग फॉर समथिंग, तब सम का यूज भी इंटेरोगेटिव में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वुड यू लाइक सम वाटर, अच्छा बताओ क्या पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है ये? नहीं। तो अफर्मेटिव में आता था सम, तो ये तो इंटेरोगेशन वाला है, इंटेरोगेशन में तो एनी आता था, फिर भी सम आ रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पूछ रहे हैं वुड यू लाइक सम वाटर, मतलब आपको क्या पानी चाहिए, क्या थोड़ा पानी लेंगे आप, बोलते हैं ना ऐसा। मेंशन नहीं किया कि कितना, लेकिन ये बोल रहे हैं कि थोड़ा पानी लेंगे क्या, बोलते हैं ना ऐसा। तो वुड यू लाइक सम वाटर, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू। देखो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑफर कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, उस केस में इंटेरोगेटिव में भी सम यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए। एक बार मैं रिकैप दे दूं फटाफट से।
ऐसे ही मुंह जुबानी बोल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने सम और एनी के बीच में डिफरेंस जाना, जिसमें सम जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, और जो एनी यूज होता है वो अनकाउंटेबल के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। सबसे पहला डिफरेंस तो ये था। फिर हमने एक बात और जानी थी कि सम का मतलब अननोन भी होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। फिर उसके बाद हमने ये दूसरे डिफरेंस जाने कि सम और एनी में हम सेंटेंसेस के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट करते हैं। सम जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है और एनी जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए यूज होता है। याद आ रही है ये बात? हमने देखा था कि एनी जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए यूज होता था, लेकिन फिर एक दो एक्सेप्शन और देखे कि एनी जो है वो पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है अगर ऐसा सेंस देना हो, इट डजंट मैटर विच। और फिर ये लास्ट पॉइंट हमने देखा कि जो सम है, सम ये इंटेरोगेटिव में भी आ सकता है जब हमें कुछ ऑफर करना हो, किसी को कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, कुछ मांगना हो। यस और नो? अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब आप सोच रहे हो सर ये सम, समथिंग, समवन, समबडी ये क्या आ गए? मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सम और एनी के बीच में आपने डिफरेंस जाना ना, वही डिफरेंस फिर आपका समथिंग और एनीथिंग के बीच में, वही समवन और एनीवन के बीच में, और वही समबडी और एनीबडी के बीच में। तो जो चीज़ें सम पे एप्लीकेबल होगी या एनी पे एप्लीकेबल होगी वो इन सब पे भी होगी। सर वो कैसे? चलिए एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक काम करते हैं, वन बाय वन आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। करना क्या है, आपने आसपास से अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन बनाने आपने पहले देखना है, स्लाइड को पॉज करना है, खुद बनाने हैं क्वेश्चन को, फिर देखना है कि सही किया या गलत किया। ये रहे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए। आई होप आपने बना लिया होगा, देख लिया होगा कहाँ पे सम कहाँ पे एनी। चलिए वन बाय वन चेक करते हैं, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट वी टेक एनी या सम स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन सून। कह रहा है कि ये बेहद आवश्यक है कि हम कुछ स्टेप्स लें पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जल्द ही। अब आप पहली बात तो देख रहे हैं कि प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। अगर प्लूरल लिखा हुआ है तो भाई एनी तो यहाँ नहीं आ सकता, तो आपको पता है फिर यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो एनी है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है या फिर अनकाउंटेबल के साथ। प्लूरल के साथ तो सम ही आता है ना भाई, हाँ कि ना। दूसरा था सेंटेंस भी आपका अफर्मेटिव है तो उस केस में हम लोग सम यूज़ करते हैं, हाँ कि ना। हार्डली समबडी एनीबडी टर्न्ड अप एट द मीटिंग। ना के बराबर कोई आया, शायद ही कोई आया। अब देखो सेंटेंस में नोट लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है हार्डली, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एनीबडी यूज करेंगे, है ना। आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग या समथिंग अदर देन डिसऑनेस्टी। अब आप मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा। आपको लग रहा होगा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है तो आप समथिंग यूज कर दें, आपको ये लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अफर्मेटिव होने के बावजूद भी एनी ही आएगा। कारण क्योंकि यहाँ पे आपको वो वाला सेंस देना है, डजंट मैटर विच, कि मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कुछ भी, बस डिसऑनेस्टी नहीं। आपकी तरफ ये जो आप मेरे प्रति फेथफुल नहीं है, लॉयल नहीं है, जो डिसलॉयल है ना, इसको छोड़ के मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जैसे मम्मी कभी कभी हमें बोलती है कि तू सच बोल, सच बोलेगा तो मुझे हर चीज एक्सेप्ट है, हर चीज। तो कोई भी चीज का सेंस देना था, तो मैंने कहा था एनी अगर कोई भी का सेंस देता है, इट डजंट मैटर विच का सेंस देता है, तो वो अफर्मेटिव में भी आ सकता है। तो यहाँ पे एनी ही आएगा, सम नहीं। समझ में आया क्या? आई हैव गोट सम या एनी टी बट आई डू नॉट हैव एनी और सम शुगर। ये तो बहुत आसान है। आई हैव गॉट पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है तो आप यूज करेंगे सम। एनी नहीं आएगा, लेकिन अगर नोट लिखा हुआ तो यहाँ यूज करेंगे एनी। तो आई हैव गोट सम टी बट आई डू नॉट हैव एनी शुगर। समझ में आया भाई? पक्का। द लेम बॉय tried to climb up the stairs without any or some help। विदाउट लिखा हुआ नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो आंख बंद करके आप क्या लगाएंगे बच्चे? एनी लगाएंगे। कॉमन सा पॉइंट था। फटाफट से अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको समझाता हूँ। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे मे आई गिव यू सम या एनी एडवाइस, ऑफर कर रहे हैं। ऑफर में आपको ध्यान है कि सम का यूज करते हैं, एनी का नहीं करते हैं। इंटेरोगेशन में भी याद होगा आपको। सम या एनी मिस्टर राहुल हैज बिन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ अननोन की बात कर रहे हैं कि कोई एक मिस्टर राहुल है, वो सिलेक्ट हो गए हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, लेकिन हमें नहीं पता कौन। तो अननोन के सेंस के लिए हम लोग को पता है कि सम का यूज करते हैं, एनी नहीं। द प्रोजेक्ट इज गुड बट देर इज समथिंग और एनीथिंग मिसिंग टू मेक इट एन एक्सीलेंट वर्क। प्रोजेक्ट बढ़िया है लेकिन कोई चीज मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग टू मेक इट एन एक्सीलेंट वर्क। तो एनी तो नहीं आ सकता, सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है तो आपको सम यूज करना पड़ेगा। बट देर इज समथिंग मिसिंग, कोई चीज मिसिंग है, बोलो हाँ। डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड वेन यू वर इन द गार्डन। डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी इन द सेंस कि इस टाइप की चीज मैंने आपको बताई नहीं है, थोड़ी मिसलेनियस है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है।
देखो वैसे तो हमको पता है कि जो एनी है, एनी या तो यूज़ होता है बच्चे अनकाउंटेबल के साथ, या फिर जो एनी है वो यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल के साथ, हमको पता है। या तो एनी वर्क बोलेंगे या एनी गर्ल बोल लीजिए, पढ़ा होगा। लेकिन आपको पता है, ऊपर लिख रहा हूँ, अगर एनी के बाद अगर आपको ऑफ दिखाई दे, या सिमिलर सिचुएशन में सम के बाद अगर आपको ऑफ दिखाई दे, तो ऑफ आ जाने से आगे वाला जो होता है वो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल लिखते हैं हम लोग, सिंगुलर का यूज़ नहीं करते हैं, सिंगुलर का यूज़ वहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारों में से कुछ या एक को चूज करना होता है, बहुत सारों में से एक में से थोड़ा थोड़ी चूज कर लेंगे। अगर यहाँ सिंगुलर लिख दोगे तो एक में से थोड़ा कैसे हो सकता है, बहुत सारों में से थोड़ा होगा ना, बहुत सारों में से कोई होगा ना। ऑफ एक ऐसा वर्ड है अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है अगर कुछ चूज करना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा है डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड, एनी ऑफ द चाइल्ड नहीं, एनी ऑफ द चिल्ड्रन। कारण बहुत सारों में से किसी भी एक को देखा है व्हेन यू वर इन द गार्डन। डिड यू सी एनी ऑफ द चिल्ड्रन व्हेन यू वर इन द गार्डन, कोई भी किसी भी बच्चे को देखा है आपने? तो बहुत सारों में से किसी भी एक को चूज करने की बात हो रही है। हाँ, डायरेक्ट बात लिखते तो एनी चाइल्ड होता, लेकिन ऑफ लिख दिया तो एनी ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि एनी बॉय, आपने बोला ठीक है। मैंने कहा एनी ऑफ द बॉय, आप बोलोगे गलत है, एनी ऑफ द बॉयज होगा। समझ में आया या नहीं आया? कॉमन सा पॉइंट है। मैंने कहा एनी कॉलेज, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा एनी ऑफ द कॉलेज, गलत है, एनी ऑफ द कॉलेजेस होगा, बहुत सारे कॉलेजेस में से एनी की बात हो रही है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, फटाफट से बनाइए। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप। देखो वही वाली चीज आ गई, या तो बोलते हैं एनी शॉप या आप बोलेंगे एनी ऑफ द शॉप्स। ठीक है सर, चलें लास्ट क्वेश्चन है, यू विल हैव टू स्टडी एनी और सम बुक्स ऑन फ्लू। अब देखो प्लूरल आया हुआ है, प्लूरल के लिए तो एनी कभी आता ही नहीं, सम आता है, तो यहाँ आंसर सम आएगा। क्या समझ में आया? क्या देखो कितने प्यार से हमने सम और एनी की कॉन्सेप्ट को सीखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लगा सेशन, और आप दूसरे कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको और ऐसे जो डिफरेंस हैं 2 शब्दों के बीच में अच्छे से लॉजिकली समझाऊं, प्लस कुछ क्वेश्चन भी आपको दूं ताकि आप खुद भी सॉल्व करके देखें कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बच्चों से सीख तो लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, तो मेरी कोशिश ये कि मैं आपको इंप्लीमेंट भी करवाऊँ ताकि आपको पक्के तरीके से समझ में आ जाए। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, तरुण ग्रोवर इंग्लिश, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी जो फ्री क्लासेस होती हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। बाकी किसी और सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देनी है कि जॉन अकेडमी है बैंक मेगा कॉम्बैट को इस बार कंडक्ट करवा रहा है। इसकी जो डेट है वो 6 मार्च को है 2022 को, 10 बजे टेस्ट होगा। और ये जो टेस्ट है ये आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के लिए मेगा कॉम्बैट है। बेसिकली एक तरीके का टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको 50 मिनट मिलेंगे और 36 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो एट द सेम टाइम प्राइजेस भी कुछ जीत सकते हैं जो कि आपके सामने है। आप इसको एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल ऐसे नहीं होगा, एनरोल के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा, तो T555 कोड है। आप इस टेस्ट को एनरोल कर लीजिए इस कोड से। और कब होगा ये? 6 तारीख को होगा, ठीक है, 10 बजे होगा। और ये लाइव टेस्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप बाद में दे पाएंगे, ठीक है। तो कोड याद रखिएगा T555, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आप अपना बढ़िया से मेहनत के साथ इसको दीजिए और मुझे फिर बताइएगा क्या स्कोर रहा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।